एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम समय समय पर लाइमलाइट में रहा है। एनपीएस, यूपीएस, ओपीएस अक्सर इन्हें लेकर कोई ना कोई खबरें, कोई ना कोई विवाद सामने आता रहता है। लेकिन आज की हमारी जो ये वीडियो है वो रहने वाली है एनपीएस पर, जिसमें सरकार एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। तो अगर आप भी एनपीएस के तहत आते हैं और ये सोचते हैं कि रिटायरमेंट के बाद हर महीने कितनी पेंशन मिलेगी और इस सवाल का जवाब आज भी आपको साफ नहीं मिल रहा, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी होने वाली है। क्योंकि अब सरकार और पेंशन रेगुलेटर पीएफआरडीए एनपीएस में ऐसा बदलाव करने जा रहे हैं जिससे रिटायरमेंट के बाद आपकी इनकम सिर्फ अनुमान नहीं बल्कि काफी हद तक तय हो सकती है, यानी कि फिक्स हो सकती है। जी हाँ, एनपीएस में अब एश्योर्ड पेंशन लाने की तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है। तो इस पर डिटेल में बातचीत करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि एनपीएस में क्या बड़ा बदलाव होने वाला है। दरअसल एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम को रेगुलेट करने वाली संस्था पीएफआरडीए यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक बड़ा कदम उठाया है। पीएफआरडीए ने 15 सदस्यों की एक हाई लेवल कमेटी बनाई है जो ये तय करेगी कि एनपीएस में एश्योर्ड या फिर प्रिडिक्टेबल पेंशन का सिस्टम कैसे लागू किया जाए। इस कमेटी के चेयरमैन एमएस साहू को बनाया गया है जो पहले आईबीबीआई के चेयरमैन रह चुके हैं। तो ये कुछ बड़ा बदलाव करने की प्लानिंग चल रही है पीएफआरडीए की एनपीएस के अंदर। अब ये भी समझना जरूरी है कि आखिर एनपीएस में दिक्कत क्या है जिसकी वजह से एश्योर्ड पेंशन का कॉन्सेप्ट जो है वो लाना पड़ रहा है। तो आज एनपीएस में जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि आपकी पेंशन मार्केट के भरोसे होती है, मार्केट से लिंक्ड होती है। रिटायरमेंट के वक्त एन्युटी रेट जितना होगा उसी पर पेंशन आपको मिलेगी। पहले से ये नहीं पता होता कि हर महीने कितने पैसे आएंगे, यानी कि आपने पूरी जिंदगी पैसा जमा किया लेकिन रिटायरमेंट के दिन भी पूरी गारंटी नहीं है कि कितनी पेंशन आपको मिलने वाली है। तो ये एक सबसे बड़ी दिक्कत एनपीएस के अंदर निकल के आई है, जिसके बाद एश्योर्ड पेंशन का कॉन्सेप्ट लाने पर अब विचार किया जा रहा है। अब आते हैं कि एश्योर्ड पे आउट का आखिर मतलब क्या है। अब इस सिस्टम को बदलने की क्योंकि तैयारी है, इसलिए एश्योर्ड पे आउट का मतलब ये नहीं है कि एनपीएस पूरी तरह से फिक्स डिपॉजिट बन जाएगा, यानी कि आपको एक तय रिटर्न मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। बल्कि इसका मतलब यह है कि सिर्फ कॉर्पस जमा करने की बजाय आप सीधे पेंशन का टारगेट तय कर पाएंगे। अभी क्या होता था कि आप कॉर्पस कितना जमा करेंगे ये तय करते थे, लेकिन इस बदलाव के बाद आप ये तय कर पाएंगे कि आपको हर महीने कितनी पेंशन मिले, आपका टारगेट क्या है। जैसे आप चाहते हैं कि आपको 30,000 महीना पेंशन मिले, 50,000 महीना मिले या फिर 1 लाख रुपए महीना पेंशन मिले, तो इस तरीके का बदलाव इसके अंदर हो सकता है। तो चलिए अब जानते हैं कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस बदलाव को लेकर क्या कहते हैं, क्या उनके विचार हैं। तो लॉ फर्म सिंघानिया एंड को के मैनेजिंग पार्टनर रोहित जैन के मुताबिक अगर एनपीएस में एश्योर्ड पे आउट आया तो सिस्टम में ये बड़ा बदलाव होने वाला है। अभी लोग सिर्फ पैसा जमा करने पर ध्यान देते हैं, लेकिन आगे चलकर वो ये तय कर सकेंगे कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें हर महीने कितनी पेंशन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति पहले से ये टारगेट रख सकेगा कि उसे रिटायरमेंट के बाद 50,000 रुपये महीने की पेंशन चाहिए या फिर 1 लाख रुपए महीना चाहिए, 70,000 रुपये महीना चाहिए, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी उस समय के हिसाब से जो भी वो टारगेट सेट करना चाहेगा। अब आते हैं कि रूराज फाइनेंशियल्स के जो एमडी और सीईओ हैं रंजीत झा, वो कहते हैं कि एश्योर्ड पे आउट से रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन ज्यादा भरोसेमंद होने वाली है। इसका मतलब है कि जब आप रिटायर होंगे तो हर महीने कम से कम एक तय पेंशन आपको मिलती रहेगी, जिससे फ्यूचर को लेकर चिंता कम होगी और रिटायरमेंट की प्लानिंग बनाना भी आसान हो जाएगा। उनका कहना है कि आज लोग ये नहीं जानते कि 60 साल के बाद पैसा कैसे आएगा, कितनी पेंशन काफ़ी होगी, लेकिन नए सिस्टम में पहले से प्लानिंग हो सकेगी और रिटायरमेंट के बाद अचानक से आपको झटका नहीं लगेगा कि आपकी फिक्स पेंशन नहीं आने वाली। इस तरीके का झटका आपको नहीं लगेगा। अब
एक जो बदलाव है वो ये भी है कि रिटायरमेंट से पहले ही आप पेंशन की प्लानिंग कर पाएंगे, जैसा कि अभी हमने यहाँ पर जिक्र भी किया है। आज 60 साल के बाद अचानक से एन्युटी खरीदनी पड़ती है फिलहाल एनपीएस के अंदर। नए सिस्टम में रिटायरमेंट से कई साल पहले ही पेंशन की तैयारी जो है वो शुरू हो सकती है, और इस सिस्टम को कहते हैं स्मूथ ग्लाइड पैथ। इसमें थोड़ा पैसा मार्केट में रहेगा और थोड़ा सुरक्षित इनकम में जाएगा, तो इस तरीके से उसको डिवाइड किया जाएगा और आपको एक ऐसा सिस्टम बनाकर दिया जाएगा कि रिटायरमेंट के बाद लगभग एक फिक्स पेंशन आपको मिलती रहे। रूराज फाइनेंशियल के एमडी और सीईओ रंजीत झा का कहना है कि अब यहाँ एक बेहद जरूरी बात समझने वाली है। एश्योर्ड पेंशन मुफ्त में नहीं आती। इसमें होगा क्या कि आपका जो रिटर्न है वो थोड़ा सा कम हो सकता है, लॉक इन पीरियड आपका ज्यादा हो सकता है, चार्जेस भी कुछ इसके अंदर बढ़ सकते हैं, और रिटर्न पर कहीं ना कहीं कैपिंग भी हो सकती है, कैप भी लग सकता है। यानी कि ज्यादा सुरक्षा आपको चाहिए तो रिटर्न इसमें आपको थोड़ा सा कम मिलेगा। इसलिए हर निवेशक को शर्तें अच्छे से इसकी समझना बेहद जरूरी है। एक और अहम मुद्दा है इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। अगर आज 30,000 रुपए की पेंशन आपको लग रहा है कि आपको काफ़ी है महीना, तो 20 साल बाद ऐसा नहीं होगा। जाहिर सी बात है, महंगाई बढ़ेगी तो 20 साल बाद जो 30,000 की वैल्यू है वो भी कम हो जाएगी। तो इसलिए कुछ प्रपोजल्स में पेंशन को सीपीआई आईडब्ल्यू इन्फ्लेशन से जोड़ने की भी बात कही जा रही है। इससे पेंशन की असली वैल्यू बनी रहेगी और महंगाई से आपका नुकसान भी नहीं होगा। तो कुल मिलाकर सरकार और पीएफआरडीए का ये कदम भारत के करोड़ों लोगों की रिटायरमेंट प्लानिंग बदल सकता है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ ये नहीं रहेगा कि कितना पैसा जमा किया है, बल्कि सवाल ये होगा कि हर महीने आपको कितनी पेंशन मिलने वाली है। तो उम्मीद करते हैं कि सरकार एनपीएस के अंदर जो ये बदलाव करने जा रही है, इस पर हमने आप तक जो जानकारी देने की कोशिश की है ये आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरीके की और भी वीडियोस के लिए देखते रहे मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल।